पहला क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको रेशियोज क्लियर रहेंगे कि रेशियो क्या होते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन ये है कि 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम ऑफ शुगर एक्सट्रैक्ट, यानी कि 5 kg आटा मिक्स किया गया है 500 ग्राम शुगर के साथ, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर एक्सट्रैक्ट टू द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर एडिंग 1.5 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो वो कह रहा है कि उसने 1.5 kg पानी भी डाला है इसके अंदर, ठीक है। इतना ये तो मिक्सचर था ही, इसके अंदर 1.5 kg पानी भी डाला है। अब वो पूछ रहा है पानी डालने के बाद जो रेशियो है वो क्या है शुगर का एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो सिंपल हो गया, 500 ग्राम की शुगर है, उसका हमें रेशियो निकालना है किससे, जो हमें बाकी बची हुई चीजें यानी कि 5 kg प्लस 1.5, तो ये आपको हो जाएगा 6.5 kg। ये आपका बेसिकली ग्राम है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.5 kg हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 बाई 6.5 एंड यहाँ से ये आपके जो डेसिमल्स हैं वो हट ही जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू रिमूव द डेसिमल्स, एंड ये आपका हो जाएगा 1/13। सो 1/13 इज द रेशियो। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, उनको लगता है कि शायद उसने पूछा है शुगर का रेशो बाकी पूरी चीज से, तो वो क्या करते हैं 500 डिवाइडेड बाय 6.5 की जगह 7 kg लिख देंगे। 7 kg नहीं करना, उसने बोला है मिक्सचर शुगर एक तरफ और बाकी बची हुई चीजें एक तरफ, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 0.5 बाई 6.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/13 आपका रेशो आ जाएगा। तो रेशो आप बेसिकली ऐसे लिखते हैं 1:13, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। ये बेसिकली रेशियोज का क्वेश्चन है, आपको बताने के लिए रेशियोज क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पार्टनरशिप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आता है बार बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ईच, यानी कि 3 लोग थे ए बी और सी, वो 10-10 हजार रुपए लेके बिजनेस में आए। अब वो कह रहा है आफ्टर 4 months ए इन्वेस्ट ₹2,000 मोर, 4 महीने बाद ए ने 2,000 रुपए और डाले बिजनेस के अंदर। फिर वो कह रहा है 3 months लेटर, यानी कि इसके 3 मंथ बाद 7 मंथ। अब यहाँ पे गलतियां करते हैं हम लोग, 3 मंथ ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ चलना है। अगर वो कह रहा है 4 मंथ पे ए ने वैसे डाले और उसके 3 मंथ बाद यानी कि 7 मंथ बाद बी ने कितने डाले, 4,000 रुपए और डाले। अब वो कह रहा है एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे 7 मंथ के टाइम पीरियड पे ही सी ने 2,000 रुपए विड्रॉ करे, यानी कि वो 10,000 रुपए लेके आया था, सब सी भी लेके आया 10,000 रुपए, लेकिन उसने 7 महीने बाद 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,17,000 रुपए, 2,17,000 का प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ, जो भी उसका जब तक भी बिजनेस कर रहे थे, हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 2,17,000 का उनको प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इफ सी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, ₹2,000 पर मंथ की हमें सैलरी भी देनी है, किसको, सी को। तो अब फाइनली ये बात हुई कि यार सब कुछ हो गया, इसने ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी, तो अब फाइनली ये 2,17,000 रुपए कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है। यार इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि देखो इसने पैसे और डाले कुछ महीने बाद, ए ने, बी ने भी और डाले, अलग अलग अमाउंट डाला, सी ने कुछ टाइम बाद पैसे निकाल लिए, एंड एट द सेम टाइम हमें सैलरी भी देनी है सी को। तो अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेशो, किस रेशो में हमें इस पैसे को डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा पहले तो हमें सैलरी देख लेते हैं, 2,000 महीने की सैलरी है, कितने 12 महीने होते हैं, तो 24,000 की तो हमें पहले सैलरी पे करनी है सी को, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि हमें सी को सैलरी देनी है। तो 24,000 रुपए की सैलरी हम पहले ही माइनस कर लेंगे 2,17,000 रुपए में से, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1,93,000। अब सैलरी देने के बाद 1,93,000 बचते हैं, वो हमें डिवाइड करने हैं इन 3 लोगों में, क्योंकि ये बचा हुआ प्रॉफिट है तो ये तीनों में डिवाइड होगा, लेकिन किस रेशो में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले ए ने क्या किया। ए ने 10,000 रुपए डाले, कितने टाइम के लिए, उसने डाले थे 4 महीने के लिए। उसके बाद उसने 2,000 रुपए और डाले, यानी कि 12,000 रुपए फॉर कितने महीने के लिए, आपके 8 महीने के लिए, ठीक है।
उसने 10,000 रुपए डाले थे 4 महीने के लिए एंड 12,000 रुपए उसने डाले बाकी के बचे हुए 8 महीने के लिए। बी ने क्या किया, बी ने 10,000 रुपए डाले 7 महीने के लिए, देन उसने 4,000 रुपए और डाले, यानी कि 14,000 रुपए बचे हुए 5 महीनों के लिए। ठीक है, सी ने क्या किया, सी ने 10,000 रुपए डाले 7 महीनों के लिए, उसके बाद उसने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी कि अब उसके बिजनेस में केवल 8,000 रुपए हैं बचे हुए 5 महीनों के लिए। ठीक है, तो जो जितना पैसा डालेगा बिजनेस के अंदर उतना ही, जो जितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, जितना ज्यादा पैसा डाल रहा है बिजनेस में, उस बेसिस पे ही उनको डिवीजन होगा प्रॉफिट का। 1,36,000, 1,40,000 एंड 1,10,000। अब आप इनको रेशो में रखेंगे, यानी कि 1,36,000 इज टू 1,40,000 इज टू 1,10,000। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे रेशो इनका। रेशो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली 3 0 तो सब में से आप हटा ही दो। पहले कितना हो गया, 136, 140, 110। या अब इसको 2 से कर दो तो 2 6 12, 2 8 16। यहाँ भी कर दो तो आपको हो जाएगा 2 7 14 0, 2 5 10, 2 5 10। 68 is to 70 is to 55। तो 68 is to 70 is to 55। ठीक है, इस रेशो में आपका 1,93,000 डिवाइड होंगे। मैं यहाँ पे अब फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो बता देता हूँ। उसने हमसे सबका नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है केवल ए का। ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर होगा आपका 1,93,000 जो है वो कितना में आपका 68, ये था उसका शेयर। और इस सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 193, तो आपको मल्टीप्लाई कर दोगे इन सबको तो आपको आ जाएगा 68,000। तो 68,000 ए को मिलेंगे। आई नो काफी लंबा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, बिकॉज यही मेन क्वेश्चन है जो कि आपका पार्टनरशिप में आएगा, बार बार आएगा, तो इसको ध्यान से करना। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट 3 times as much as B। ए ने इन्वेस्ट किया 3 times as much as B। B invests 2/3 as much as of C and C का हमें नहीं पता है, एंड वो कह रहा है at the end there was a profit of 6,600। तो what is the share of B? अब हमें B का शेयर ढूंढना है। ऐसे करते हैं, C हमें नहीं पता तो C को हम X ले लेते हैं, राइट। अब वो क्या कर रहा है, B ने कितना किया है, B ने 2/3 of C किया, यानी कि उसने 2/3 of X किया है। A ने कितना किया है, A ने जितना B ने किया है उसका 3 गुना किया है, यानी कि B ने कितना किया है 2/3 of X, तो A ने किया है इतना। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो आपका आ जाएगा A is basically 2x, B is 2/3 x and C is x। एंड अब हमारे पास रेशोज आ गए, 2x is to 2/3x is to x। तो आप x हटा सकते हैं, 2 is to 2/3 is to 1। ये आपके रेशोज आ गए। एंड इसको अब आपको वही करना है, आपको यहाँ पे सिंपल चाहिए इसको, तो आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, एंड ऊपर नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप ये 3 हटा सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 6 is to 2 is to 3। ये आपका फाइनल रेशो आ गया। उसने क्या पूछा है, उसने आपसे बी का पूछा है, यानी कि बी का हो गया आपका रेशो ये वाला। ठीक है, ये कितना हो गया 2/11 ऑफ 6,600। आपका आंसर हो जाएगा 1,200। अब ये वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं कि what must be subtracted from the numerator and denominator of the fraction 6/7 to get a fraction equal to 16/21। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कितनी हम चीज माइनस करें, सेम नंबर। ठीक है, मतलब दोनों में से हम x माइनस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 16/21 हो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझ आ गया होगा आपको। 6/21 - 21x is equal to 16/7 - 16x। एंड इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, देन आपकी x की वैल्यू हो जाएगी x is equal to 2.8। इसको सॉल्व कर लेना एंड आपकी x की वैल्यू 2.8 हो जाएगी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपसे और पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं। 4 milkmen rented a pasture। A grazed 24 cows for 3 months। A ने ग्रेज करी 24 cows for 3 months, right? B 10 cows for 10 cows for 5 months। 10 cows उसने
ग्रेज करवाई फॉर 5 मंथ्स। और वो कह रहा है सी ने करवाई 35 काउस फॉर 4 मंथ्स और डी ने करवाई 21 काउस फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ एज शेयर ऑफ रेंट इज 720, ठीक है, फाइंड द टोटल रेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर भी आपको रेशियोज ही यूज करने हैं। जो भी जो पैस्चर में रेस करवा रहे हैं मिल्कमैन अपनी काउस, उनका एक रेशो हुआ होगा, जिसके रेशो को जब उन्होंने बांटा होगा, ये सब अपना एक ही उन्होंने फील्ड ले रखी है, एंड जो भी खर्चा आता है ये सब तीनों बांट लेते हैं, चारों सॉरी। तो कितना खर्चा है 24 इंटू 3 पहले तो वो आपका हो जाएगा 72। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है 35, 10 इंटू 5 50, देन आपका है 35 इंटू 4 जो कि आपका हो गया 140, एंड आपका 21 इंटू 3 जो कि आपका हो गया 63। तो ऐसे ऐसे कुछ आपके रेशियोज निकल के आएंगे। अब वो क्या कह रहा है, इसका शेयर हमें दे रखा है, यानी कि हमें क्या मिल रखा है 72 डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी है ये 325 ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक्स टोटल जो उन्होंने खर्चा पे करा होगा इसका, जब वो निकाला जाता है सिर्फ इसका रेशो तो वो 720 आता है। तो सिंपल सी बात है, आपका एक्स निकल आएगा 720 इंटू 325 बाय 72 या आपका 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 3250। अब देखो यहाँ पे 72 और 720 डायरेक्टली कट गए। तो एक बात याद रखना, इन पेपर्स के अंदर कभी भी अगर आपको लग रहा है आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, देन समझ जाना, एक बार सोच के देख लेना कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। कभी कभार होती है जो कैलकुलेशन वो कॉम्प्लिकेटेड होती भी हैं, लेकिन ज्यादातर बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपको डायरेक्टली फटाफट कट रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना कोई डाउट हो तो, एंड अपनी पढ़ाई जारी रखो यार। अलग अलग जगह से पढ़ते रहो, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे पढ़ो, एंड अलग अलग वीडियोस और देखो यार। एंड आई एम श्योर ये चैप्टर आपको बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जो भी मेन क्वेश्चन है सारे करवा दिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।